Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we will start chapter number 15 of EVS and its name is Animals as Means of Transport. So before starting the chapter, you should know the meaning of transport. Transport होता क्या है? जब हम किसी भी चीज़ को whether it is animals, human beings और goods, जब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. सो वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमारे अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. लेकिन आपको पता है कि हम एनिमल्स को भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं. यस जैसे कि पहले हॉर्सेस होते थे या फिर पैक्स होते थे तो हम उनको एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे. नाउ अ टांगा इज़ टू व्हील्ड हॉर्स कैरियज. इट वाज द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इन अर्लियर टाइम्स. ओवर द ईयर्स बसेज, ऑटो रिक्शाज एंड टैक्सीज हैव रिप्लेस्ड इट. ठीक है, पहले जो था हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो क्या यूज़ होता था, जिसको आप टांगा बोलते हो, टांगा, तो वो यूज़ होता था. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हम लोग क्या यूज़ करने लगे, उसकी जगह क्या आ गई, बसेस आ गई, ऑटो रिक्शाज आ गई, टैक्सी वगैरह आ गई हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा टांगा होता था या फिर जो भी हमारी बुलक कार्ड्स होती थी उनको कौन कैरी करता था, ऑक्सन या फिर हमारे ऑक्सन उसको कैरी करते थे. क्लियर. तो हम पहले इन एनिमल्स को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, लेकिन आज भी हम इनको एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. एंड वाई वी यूज़ दीज एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम आजकल कौन कौन से यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊँगी. जैसे है राइडिंग एनिमल्स और माउंट्स. कुछ एनिमल राइडिंग एनिमल्स होते हैं जिसपे हम राइड कर सकते हैं. ठीक है, people ride horses, ponies, donkeys and mules to travel long distances. ठीक है, अगर बहुत दूर जाना है तो इनका यूज़ करते हैं. वैसे तो हम लोग ट्रेन, एरोप्लेन्स इनका यूज़ करते हैं, लेकिन कई कई जगह इनका भी यूज़ होता है जहाँ पे ये हमारी ट्रेन नहीं जा सकती, मेट्रो नहीं जा सकती, तो हम इन एनिमल्स का यूज़ करते हैं. एनिमल्स दैट कैरी ह्यूमन्स आर कॉल्ड माउंट्स. Camels are used in deserts for transportation and mules are used as a means of transport in hilly regions. Okay, जो कैमल्स हैं वो डेजर्ट में यूज़ होते हैं और जो म्यूल्स होते हैं, म्यूल को बोलते हैं खच्चर, पोनी. ठीक है, तो वो हमारे यूज़ होते हैं हिली रीजन्स में. दीज आर राइडिंग एनिमल्स. नाउ पैक एनिमल्स. पैक एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट आर यूज टू कैरी गुड्स ऑन देयर बैक्स आर कोल्ड पैक एनिमल्स. ठीक है, जैसे आप लोगों का बैकपैक होता है ना, पीछे बैग होता है आपका, स्कूल जाते हो, तो सेम एज इट इज़ इनको पैक एनिमल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बैग है, इनकी कमर पे कुछ ना कुछ सामान हम रखते हैं, तो इसलिए इनको बोला हमने पैक एनिमल्स. तो हमारे कौन कौन से पैक एनिमल्स होते हैं? ऑक्सन होता है, बुलॉक्स होते हैं. ऑक्सन क्या होता है? बैल. ठीक है, बुलॉक्स, डंकीज एंड याक्स, ये सारे पैक एनिमल्स हैं. इनको हम ऑक्सन और बुलॉक्स को छोड़ के राइडिंग भी बोल सकते हैं. और दे आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर बैग्स. ठीक है, ये काफ़ी हैवी लोड कैरी कर सकते हैं. ऐसे ही जो कैमल है वो भी डेजर्ट में एज अ पैक एनिमल यूज़ होता है. एलिफेंट्स आर आइडियल पैक एनिमल्स इन थिक फॉरेस्ट. दे पुल एंड कैरी हैवी लॉग्स ऑफ वुड. ठीक है, अगर थिक फॉरेस्ट है वहाँ पे हम कौन से पैक एनिमल का यूज़ करते हैं? एलिफेंट का. These are pack animals. अब जो याक है, याक इज़ अ यूजफुल पैक एनिमल इन द हाई माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है, हिमालयाज पे हम याक का यूज़ करते हैं एज अ पैक एनिमल. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बेयर द एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ द रीजन. वहाँ बहुत ठंड होती है और याक तो आपको पता ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी बॉडी पे काफ़ी फर होता है, इसलिए वो वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट को टॉलरेट कर सकते हैं. डंकीज एंड म्यूल्स आर इजीली ट्रेन टू कैरी थिंग्स लाइक सॉल्ट, ग्रेन, वेजिटेबल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका. लियामाज आर यूजफुल पैक एनिमल्स. ठीक है, साउथ अमेरिका में लियामाज एक यूजफुल पैक एनिमल है. अब है ड्राफ्ट एनिमल्स. ड्राफ्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? ड्राफ्ट एनिमल्स सच एज ऑक्सिन और वाटर बफेलोज आर यूज टू पुल हैवी लोड्स बिकॉज ऑफ देयर इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मसल पावर. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी मसल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये हैवी लोड को पुल करने में काम आती है. अब डिफरेंस क्या है पैक एनिमल्स और ड्राफ्ट एनिमल्स में? जो पैक एनिमल्स हैं वो अपनी बैक पे कैरी करते हैं, अब उनके ऊपर हम सामान रखते हैं
और जो ड्राफ्ट एनिमल्स हैं वो पुल करते हैं, खींचते हैं, हम इनके ऊपर कुछ रखते नहीं है, ये उसको खींचते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये जो हमारे ऑक्सन्स हैं, तो इनका हम यूज़ करते हैं टू प्लो फील्ड्स, पुल कैंस, ठीक है, हॉल गुड्स एंड ड्रू आउट वाटर फ्रॉम द वेल्स, ठीक है। तो ड्राफ्ट एनिमल समझ आ गया। इनको हम बीस्ट्स ऑफ बर्डन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्डन को कैरी कर सकते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राफ्ट एनिमल्स। देखो इन सब के पीछे ये पुल कर रहे हैं अपनी कार्ट को, इसलिए इनको ड्राफ्ट एनिमल्स बोला है। नाउ यूजेज ऑफ एनिमल्स इन स्पेशल पर्पस। कुछ एनिमल्स हैं इनके, जो मैंने भी आपको बताया, राइडिंग एनिमल्स, पैक एनिमल्स और ड्राफ्ट एनिमल्स, इनके अलावा भी कुछ हम अलग तरह से इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि एलिफेंट्स देखे होंगे आपने, हॉर्सेस देखे होंगे, शादी में जाते हैं तो हाँ आपने देखे होंगे ना, वहाँ पे हॉर्स होते हैं, मेयर होती हैं, तो वो उनका एक स्पेशल पर्पस है। एलिफेंट्स वगैरह भी जैसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, एलिफेंट को हम डेकोरेट करते हैं, तो एलिफेंट्स को हम डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं और सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। और कभी कभी जो टूरिस्ट्स होते हैं, दे ऑल्सो एन्जॉय एलिफेंट एंड कैमल राइड्स। एंड एलिफेंट सफारी इज़ पॉपुलर इन सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट व्यू ऑफ द जंगल, ठीक है। एलिफेंट सफारी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। नाउ नेक्स्ट है हूव्स एंड हॉर्स शू। आपको पता होगा हूव्स क्या होते हैं। हूव्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टो ऑफ एनी एनिमल, ठीक है। जो टो होता है उसको हम हूव्स बोलते हैं। तो जो एनिमल्स के हूव्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं। तो उसको क्योंकि वो रोड पे चलते हैं, तो फ्रिक्शन से उनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको हॉर्स शू पहनाते हैं। ये पिक्चर में देखो यू शेप का जो दिख रहा है, ये हॉर्स शू होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम हॉर्स शू किन के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स सच एज ऑक्सन, कैमल्स, हॉर्सेस, डियर, डंकीज एंड म्यूल्स। दे हैव ए हार्ड कास्टिंग ऑफ हूव्स टू प्रोटेक्ट देयर टोज। हार्श रॉकी सॉइल और पेवमेंट्स, long hours of walk can wear out and damage the hooves of these animals that help carry our loads, ठीक है। जब ये रोड पे ज़्यादा चलते रहते हैं तो बहुत हार्श, हम लोग तो फुटवेयर पहनते हैं, हम लोग अपनी स्लीपर पहन लेते हैं, लेकिन इन लोगों के पास स्लीपर्स नहीं होती हैं। तो इन लोगों के हूव्स को बचाने के लिए हम इनको क्या पहनाते हैं आर्टिफिशियली, इनका जो फुटवेयर होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स शू, ठीक है। तो ये एक मेटलिक स्ट्रिप होती है, मेटल से बनी हुई होती है और यू शेप की होती है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉर्मली मेड बाय आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है, याद रखना है ये। नाउ नेक्स्ट इज़ सेंसिटिविटी टुवार्ड्स एनिमल्स, कि हमें एनिमल्स के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। अगर कोई हमारा पेट एनिमल है, आपके घर में होगा पेट एनिमल कोई ना कोई, अगर उसकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं उनके लिए, ओके। सो वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स एंड हैव फीलिंग्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स। हमें ये देखना चाहिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, गुड फूड, गुड शेल्टर, उन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें उनको वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर होते हैं द डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। I hope you understood the chapter. Thank you.